Politics as a social institutions. Political जो institutions हैं are concerned with the distribution of power in society. पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसका मतलब ये है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होना है। जब पॉलिटिक्स से मतलब पावर है तो पॉलिटिक्स से सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? तो पावर जो है किसी भी काम को कराने की वो किसी न किसी अथॉरिटी में होएगी। मतलब इंडिविजुअल में ही ऐसे पावर नहीं होती, एक अथॉरिटी होती है उसके पास उसे काम कराने की, तो पावर उससे आती है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज बाय अदर्स। पावर वो एबिलिटी है इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की कि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकता है, उससे जो करना नहीं चाहता उससे भी। तो यही पावर है। एन इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन, दे होल्ड इट इन रिलेशन टू अदर्स। मतलब पावर अकेली अकेली पावर नहीं रहेगी। जैसे कि एल्डर्स हैं असाइन करते हैं डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू देयर चिल्ड्रंस, तो उनके पास ये पावर है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि जो घर में बड़े हैं वो छोटों को काम बताएंगे। तो ये एक पावर है, एक अथॉरिटी को जस्ट पावर है। द प्रिंसिपल हैज़ पावर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके पास अथॉरिटी है कि किसी बच्चे को वो समझा सकता है डिसिप्लिन, तो ये अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी possess पावर टू एक्सपेल ए मेंबर फ्रॉम द पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मेंबर को भी एक्सपेल किया कर सकता है। कौन? जो प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी के भी तो हेड अपॉइंट होते हैं ना, वो अपॉइंट करते हैं अपने आप में से ही। तो जो हेड है उसके पास इतनी पावर है कि अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है या पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है कि उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है जैसे पार्टी की जो छवि खराब हो रही है, तो उस मेंबर को वो एक्सपेल कर सकता है, मतलब पार्टी से बाहर निकाल सकता है, उसकी सदस्यता छीन सकता है। इन ईच केस एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैज़ पावर टू द एक्सटेंट टू विच अदर अबाइड बाय देयर विल। मतलब जो ऊपर तीनों केस थे उसमें ये था कि इतनी पावर है कि दूसरे को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी। पावर किसके थ्रू हो रही है? अथॉरिटी। इतना अधिकार दिया गया कि वो अपना पावर एक्सरसाइज के दिखा सके। मतलब उनके पास पावर होने की वजह ये है कि उनके पास कोई ना कोई पोस्ट है, कोई ना कोई अथॉरिटी है। बिना अथॉरिटी की वो पावर नहीं होती। अथॉरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज ए लेजिटिमेट। मतलब वो कानूनी ढंग से वो मानी गई है, मतलब वो लीगल ढंग से मानी गई पावर है। ऐसे ही नहीं है जैसे गुंडागर्दी करने वाले भी पावर दिखा सकते हैं, बट वो लेजिटिमेट नहीं है। लेजिटिमेट पावर का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी गलत ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उन्हें कहा गया है, उन्हें वो पोस्ट दी गई, उन्हें वो अधिकार दिया गया है कि वो पावर दिखाएं, तो वो दिखा रहे हैं। तो ये लेजिटिमेट टाइप की पावर है, मतलब उन्हें अधिकार है अपनी बात मनवाने का, तो यह जो वो चाह रहे हैं वो करने का, तो ये लेजिटिमेट पावर होगी। स्टेटलेस सोसाइटी कौन सी है? स्टेटलेस सोसाइटी पहले से पुराने ज़माने में होती थी, जैसे कि इसमें कोई लीगल बाउंड्री उस टाइप की नहीं होती थी। स्टेटलेस सोसाइटी वर दोज दैट हैड नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मतलब कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है या सिस्टम है, ना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह की सोसाइटी कहेंगे स्टेटलेस सोसाइटी। देर इज़ नो पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। जैसे कि आपका तो एक स्ट्रक्चर है कि बेस में कौन है, उसके ऊपर किसकी चलेगी, उसके ऊपर किसकी चलेगी, उसके ऊपर किसी की चलेगी, तो ये अब तो पावर का सिस्टम है सेट। बट जब पहले नहीं था तो वो सोसाइटी थी स्टेटलेस सोसाइटी। ये बहुत सिंपल सोसाइटी है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, पावर का सिस्टम ही नहीं है, पावर का वो ही नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं, किसी फॉर्म में पावर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, सब अपना अपना देखो टाइप। तो बहुत सिंपल फॉर्म का है, सिंपल वाली जो सोसाइटी होती थी पहले, तब का ये हाल था। तो स्टेटलेस सोसाइटी। The concept of the state. A state exists where there is a political apparatus of government ruling over a given territory. मतलब एक गवर्नमेंट रूल कर रही है एक गिवन टेरिटरी या गिवन एरिया पे, तो उसका मतलब स्टेट है वो। गवर्नमेंट अथॉरिटी इज बैक्ड बाई लीगल सिस्टम। क्या वो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके पीछे एक लीगल सिस्टम होगा पूरा। एंड बाय द कैपेसिटी टू यूज मिलिट्री फोर्स टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट अथॉरिटी के पीछे ही पूरा लीगल सिस्टम होता है, और वो मिलिट्री फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट होगी तब।
तो एक गवर्नमेंट मतलब एक लीगल सिस्टम है, एक एरिया है, वहाँ पर वो अपनी पावर चलाता है, पावर दे उन्हें दी गई है, लोगों ने उन्हें पावर दी है। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव sees the state as representing the interest of all section of society. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि स्टेट जो पूरे सोसाइटी जितने जो उसके रीजन में सोसाइटीज़ हैं सबका इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, मतलब सबकी परवाह करनी है, मतलब सबका के हिसाब से काम करने हैं, ऐसा ना हो कि किसी के खिलाफ चीज़ें जाए। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ भी काम नहीं करना है, मतलब कि सबके बेटरमेंट के लिए काम करना है। सीधी सी बात इतनी है। सुन, स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि स्टेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें वो है जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, वो उसने ही वो डोमिनेट कर रखा है पूरा सेक्शन, तो वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, जो माइनर सेक्शन उसके बारे में नहीं सोचेगा। मतलब जो डोमिनेट कर रहा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, अगर वो ही रोल बना रहा है तो वो अपने लिए अपनी बेहतरी के लिए ही रोल बनाएगा। तो ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि पूरी सोसाइटी के ध्यान में, पूरी सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो ध्यान रख के रूल बनाए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का उसको ध्यान रख के रूल बनाए जाएंगे, क्योंकि वो ही उसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। मॉडर्न स्टेट जो है और वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टेट, जो पहले वाले स्टेट थे और अब के स्टेट है, उन दोनों में फ़र्क बहुत है। क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट है उसमें क्या है, सोवरेनिटी, मतलब यहाँ कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री का अधीन नहीं है। सिटीजनशिप एंड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, ये मॉडर्न स्टेट की पहचान है। सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सोवरेनिटी का मतलब ये है, रिफर टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ ए स्टेट ओवर ए गिवन टेरिटोरियल एरिया, मतलब एक एरिया में स्टेट का राज है, वहाँ पर दूसरे का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। तो ये सोवरेनिटी है। सिटीजनशिप राइट इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। सिविल राइट में क्या है, इट इन्वॉल्व द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव वेयर दे चूज, मतलब लोगों को जहाँ रहना हो वहीं रह सकते हैं। फ्रीडम रहने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी है, राइट टू इक्वल जस्टिस बिफोर लॉ, ये सिविल राइट में आते हैं। पॉलिटिकल राइट में है, इन पॉलिटिकल राइट इंक्लूड द राइट ऑफ टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इलेक्शन लड़ सकते हो। स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। इन अर्ली ईयर्स not only women but a large section of the male population was excluded as holding a certain amount of office। जो पॉलिटिकल राइट का मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट ऐसे पहले नहीं था। पहले जो वोमेन थी और जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, मतलब जिनके पास पैसा है वो इसमें पार्ट ले सकते थे इलेक्शन लड़ने में और वोट देने में, और किसी को कोई अधिकार नहीं था। तो ये पॉलिटिकल राइट है जो मॉडर्न सोसाइटी में दिए गए। सिविल राइट मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसके आपको आज़ादी है, स्पीच की, रिलीजन की, सबकी, मतलब जस्टिस, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं मॉडर्न सोसाइटी में, तो इसे कहते हैं सिविल राइट। पॉलिटिकल राइट अब अवेलेबल हैं कि इसका मतलब ये है कि आपको अधिकार दिया गया कि आप वोट दो, चुनाव लड़ो, और अगर चुनाव जीत जाते हो तो जो भी है आपका वो पोस्ट, उस पर आप रहो। बट पहले ऐसा नहीं था, बहुत टाइम तक तो यही था कि मेल जो वेल टू डू टाइप, जिनके पास प्रॉपर्टी है, बस वो ही, उन्हीं को ही पॉलिटिकल राइट अवेलेबल थे। तो जो वो मैन है उनका तो बात छोड़ ही दो, और जो मेल हैं लोअर सेक्शन के, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा नहीं है, उनसे भी ये चीज़ें छीनी गई, उन्हें भी एक्सक्लूड किया गया इनसे, पॉलिटिकल राइट से। नेक्स्ट है सोशल राइट। सोशल राइट का मतलब ये है कि हेल्थ बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलना चाहिए, अगर कोई किसी को काम नहीं मिल रहा है तो उसे इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपना काम चला सके। सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेज, हमारे इस कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कितना काम कर रहा है उसका एक मिनिमम सेट कर देना, कितना तो मिलेगा ही उससे। तो ये होगी राइट। सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल राइट। नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज ए set of symbol and belief providing the sense of being part of the single political community।
मतलब एक एरिया को आप बिलोंग करते हो, ये सेंस आप में आनी चाहिए, फीलिंग है ये।